तो चलो बच्चा देखो, आज हम लोग जो है लास्ट वीडियो देखेंगे पर्यायवाची का, और लूसेंट के लास्ट जो है कुछ पर्यायवाची यहाँ पे हैं, इनको और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाई का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। तो भाई का पर्यायवाची कौन कौन सा देखिए। सबसे पहला सा गर्भ। सा गर्भ मतलब सा मतलब समान, गर्भ मतलब पेट से, समान गर्भ से जो जन्मे हो, सा गर्भ हो जाएगा। मतलब समान गर्भ से अगर जन्मे तो माता एक ही होगी ना, तो सा गर्भ भी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? सा गर्भ। बंधु, बंधु माने भी भाई होता है। बंधु माने क्या होता है? बंधु सखा माने भाई होता है। सजात, ठीक है। अब भैया जो जो सागर्भ होंगे वो सजात ही होंगे, ठीक है। तो सजात भी इनको कह दिया हमने। सहोदर, सहोदर, उदर माने होता है पेट, सह स मतलब साथ, एक ही साथ, एक ही पेट के, तो इसलिए सहोदर भी कहते हैं। सहोदर माने क्या होता है? भाई। बात समझ पा रहे हैं? तो सहोदर माने भाई होता है। सह उदर, सह उदर, ठीक है, यानी एक ही उदर के, ठीक है। तो सहोदर माने भी क्या होता है, या समान उदर के कह सकते हैं। भ्राता तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। ये सौ उदर जो है इसी को बना दिया सोदर, ये बिगड़ करके सहोदर सोदर हो गया, ठीक है। सहोदर सोदर हो गया, ठीक है। तो सागर्भ, बंधु, सजात, सहोदर, भ्राता, सोदर, ठीक है। सहोदर का क्या हो गया? सोदर। तात, तो तात तुम्हें उस दिन बताया, तात माने पिता भी तो होता है, ठीक है। तो तात ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अनुज, अनुज भी याद रखेंगे, अग्रज भी याद रखेंगे। तो अनुज जो है छोटे भाई को कहते हैं, और अग्रज बड़े भाई को कहते हैं। अग्रज, अग्र आगे जो जन्मा है तो अग्रज। अनुज, अनुमान होता है पीछे जन्मा जो छोटा भाई हो जाएगा। तो ये तो सारे याद ही होंगे आपको, इसमें याद कराने की आवश्यकता नहीं है। सागर्भा, अब सागर्भ देखो, सागर्भ माने भाई, सागर्भा जिसे, ठीक है। तो इसे वल्लभ बताया था, वल्लभ माने पति, वल्लभा माने पत्नी। तो फीमेल आ जाएगा तो एक ज्यादा मर्यादा बढ़ानी पड़ती है ना उनको, तो यहाँ पर जो है एक मात्रा बड़ी वाली कर दी यहाँ पे सागर्भ, ये सागरबा, ठीक है। सागरबा माने क्या हो जाएगा? बहन। सागरबा माने क्या हो जाएगा? बहन, भगनी कहते हैं बहन को, ठीक है। क्या कहते हैं? भगनी, ठीक है। तो भगनी कहते हैं। सजाता, इसे सजात था भाई, ऐसे सजाता सहोदरा, सहोदर भाई, सहोदरा बहन, बहन तो बहन का पर्यायवाची होता ही है। और सहोदरा उसी का बिगड़ के सोदरा, ठीक है। जैसे सोदर था यहाँ पे सोदरा, कितना बढ़िया, याद हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत है? यहाँ पे भगनी बस याद रखना है। भगनी माने क्या होता है? ठीक है, भगनी माने बहन, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, हाथी के पर्यायवाची आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची हाथी के हैं। तो हाथी के गज तो आपको याद ही होगा, गज, गज याद है कि नहीं सबको? गज याद होगा आपका, ठीक है। गज से फिर गजेंद्र याद कर लेंगे, ठीक है। गज माने क्या होता है? हाथी। गजेंद्र आपको याद कर लेना, गज से क्या याद करना है? गजेंद्र, ठीक है। गज से गजेंद्र याद कर लेना है। इसके अलावा और कौन कौन याद करना है? दंती याद कर लेना है। कौन सा याद करना है? दंती। तो गज, गजेंद्र, दंती, गज, गजेंद्र, दंती। तो याद रखना, हाथी दांतों के लिए प्रसिद्ध है, उसके दो दांत दो दांत ये वाले दिखाने के लिए होते हैं, और खाने के लिए अंदर होते हैं। जब खाता है तो ऐसे दांत होते हैं, और दिखाने के लिए दो ही निकले, ठीक है। तो दंती भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो गज, गजेंद्र, दंती, गज, गजेंद्र, दंती, ठीक है। आगे और देखेंगे और कौन कौन से हैं, और बहुत सारे पर्यायवाची इनके। कुंजर, ठीक है। कुंजर पर्यायवाची किसका है? हाथी का। तो कुंजर पर्यायवाची भी याद रखेंगे, किसका है? हाथी। कुंजर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। तो याद रखोगे कुंजर कैसे याद रखेंगे? हल्का सा लिंक अगर करो तो कुंजर लिंक करोगे तो खंजर जैसी ही ध्वनि निकल रही है, और जो उनकी दांत होते हैं खंजर जैसा ही तो निकला होता है कि नहीं? नहीं निकला होता है। नहीं करोगे परेशान तो भाई लगा देगा दुई, ठीक है। तो जो दिखाने वाले दांत होते हैं ये, ठीक है, वो बड़े बड़े होते हैं। कुछ कुछ हाथियों को बहुत बड़े बड़े, जंगली हाथी जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो कुंजर, इनका नाम खंजर से आप यहाँ लिंक कर सकते हैं, हल्का बोर्ड, ठीक है। तो कुंजर किसको कहते हैं? हाथी। कुंजर किसको कहते हैं? हाथी, ठीक है। अच्छा, हाथी तो हस्ती शब्द ना निकल के आ रहा है, हस्ती है हाथी, हस्ती जो बिगड़ गया हाथी, ठीक है। हस्ती शब्द आप निकाल कर याद कर सकते हैं। हस्ती पर्यायवाची किसका है? हाथी। तो हा से हस्ती, हा से हाथी, हस्ती और हाथी। तो बताओ पहले गज, फिर गजेंद्र, दंती, कुंजर, हस्ती। कौन? हस्ती। तो इतना याद कर लेना है, ठीक है। हस्ती याद कर लेना, ठीक है। गज, गजेंद्र, दंती, कुंजर और हस्ती, इतने याद कर लेना है। अब आगे देखो और कौन कौन याद करना है। एक याद करना है करी। कौन याद करना है? करी, करी। इसी के साथ याद करना है करींद्र। कौन याद करना है? करी, करींद्र, करी, करींद्र, कर, करींद्र, करी, करींद्र और करीवर, एक साथ याद करना तीनों।
करी करींद्र करीवर, करी करींद्र करीवर, तीनों एक साथ है। करी करींद्र करीवर, करी करींद्र करीवर, करी करींद्र करीवर, ये तीनों एक साथ याद करना है। करी करींद्र और करीवर। तो कितने हो गए? पहले गज, गजेंद्र, दंती, दंती, फिर कुजर, फिर हस्ती, करी करी करींद्र करीवर, करी करींद्र करीवर। ठीक है, आगे और देखो और कौन कौन से याद करना है। और ये याद करना, देखो नाग भी कहीं कहीं लिख दिया है आपकी किताब में लूसेंट में, तो नाग भी दे दिया है इसका पर्यायवाची। अब नाग क्यों दिया है पता नहीं, अपना इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, इसके अलावा और देखो याद करना है कौन कौन सा लिखा हुआ। एरावत, तो इंद्र का जो हाथी उसका नाम है एरावत। ठीक है, तो स्पेशल हाथी है, ये स्पेशल कैटेगरी में पहुंच गया। एरावत जो है वो इंद्र का हाथी है। ठीक है, इसके अलावा देखो वीतुंड, क्या लिखना है? वीतुंड। तो ऐसे याद कर ले, वक्रतुंड पर्यायवाची किसका है? गणेश। और वीतुंड किसका पर्यायवाची? वीतुंड किसका पर्यायवाची? तो अगर हल्का सा याद करो तो हाथी की सूंड ऐसे आती है और फिर ऐसे हो जाती है। अच्छा देखो, तो वी जैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर कर लिया तो वी जैसा बन रहा है ना, तो इसीलिए अपना याद कर ले थोड़ा सा लिंक करने के लिए। वीतुंड क्या याद रख लेंगे? वक्रतुंड गणेश, वीतुंड हाथी। वीतुंड किसका हो जाएगा? हाथी। एरावत हाथी का, एरावत और हाथी का। अब लास्ट के दो याद करना है, मतंग, मतंग और वारण, मतंग और वारण, मतंग और वारण, मतंग और वारण, मतंग और मतंग और वारण किसके पर्यायवाची? मतंग और वारण किसके पर्यायवाची? बताओ हाथी के पर्यायवाची। पहले बताओ कौन? तीन एक साथ, गज, गजेंद्र, दंती, फिर दो दो दद सॉरी गज, गजेंद्र, दंती, फिर कुंजर, हस्ती, करी करी करींद्र करीवर, करी करींद्र करीवर। फिर कौन पढ़ना रहा है के बाद? फिर बता ही रहा है तुम्हें। हाँ, वितुंड और एरावत, वितुंड और एरावत, वितुंड और एरावत, वितुंड और एरावत, मतंग और वार्ण, मतंग और वार्ण, मतंग और एक साथ फिर इसे पढ़ना जैसे बोले। गज, गजेंद्र, दंती, कुंजर, हस्ती, करी करींद्र करीवर, फिर एरावत और वितुंड, एरावत और वितुंड, फिर मतंग और वर्ण, मतंग और वर्ण, मतंग और वर्ण किसके पर्यायवाची? हाँ ठीक है। ठीक है, आगे देखो हिमालय के पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। हिमालय के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो हिमालय खुद में एक पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत आप लोग जानते हो भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है इसके पर्यायवाची क्या क्या है? तो पहला पर्यायवाची नगपति, क्या पर्यायवाची है? नगपति। दूसरा हिमपति, हिमपति। ठीक है, हिम माने बर्फ होती है, तो हिमपति तो बर्फ तो जमी रहती है, तो भैया जब बर्फ जमी रहेगी उसको अपने ऊपर रखे रहेगा, तो एक तरीके से आश्रय देने वाला है, और जो आश्रय दे वो पति, उसके लिए पति शब्द लगा दिया गया, तो हिमपति। ठीक है, तो हिमपति देखो, हिमपति पहले यार इसको छोड़ो, हिमपति, हिमाद्री, तो ये महिम आ गया, हिमाद्री, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी, गिरी माने पहाड़, हिम माने बर्फ, तो बर्फ का पहाड़, बिल्कुल ऊंची ऊंचाई पर जाऊं, ऊंची चोटियां, एवरेस्ट, एवरेस्ट, हिमालय पर्वत पर तो बर्फ है, जमी रहती है, तो इसीलिए हिमगिरी हो गया। तो हिम, तो इसे पढ़ो, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी। अब नग से याद कर लेंगे, तो नगपति, नगराज, नगेश, ये तीन एक साथ याद कर लो। नगपति, नगराज, नगेश, नगपति, नगराज, नगेश, नगपति, नगराज, ठीक है, नगेश, नगपति, नगराज, नगेश, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? हिमालय के। नगपति, नगराज, नगेश किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? और गिरिराज तो यही है, भी याद कर लेंगे, गिरी माने पर्वत होता है, राज मतलब मान है उसका, तो गिरी तो याद करो, बताओ, हिमपति, हिमाद्री और हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नगपति, नगराज, नगेश, बस याद हो गया। ऐसे दो तीन बार आप इनको भी पढ़ोगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक, इसमें बस याद रखना, वारण हाथी का पर्यायवाची, वारण किसका पर्यायवाची है? हाथी का। आगे चलेंगे, हिरण के पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। तो हिरण के कई सारे पर्यायवाची हैं,
कौन कौन से याद करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले हिरण का पर्यायवाची याद रखो, मृग। मृग माने हिरण। उसके अलावा याद रखेंगे हिरण, तो हिरण और हिरण, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। हिरण को बिगाड़ करके बना दिया गया हरिण। क्या बना दिया गया, हरिण। हरिण के साथ याद करेंगे हरिण। कौन याद करेंगे, हरिण। तो ये इतने पर्यायवाची पहले याद करो, मृग, हिरण, हरिण, हरिण। बोलो, मृग, हिरण, हरिण, हरिण। मृग, हिरण, हरिण, हरिण। तो मृग, हिरण, हरिण, हरिण, ठीक है, इतने याद कर लेंगे। आगे फिर कौन से याद करना, देखो फिर याद करना तुम्हें ये वाले पर्यायवाची। चारुलोचन। चारु माने क्या होता है, चमकदार, सुंदर, ठीक है। चारु माने चमकदार, सुंदर, मनोहर। लोचन माने आंखें, देखिए आंखें बहुत सुंदर है। तो हिरण की आंखें ध्यान से देखना, कजरा लगा होता है, ठीक है, एकदम लंबी लंबी आंखें होती हैं, ध्यान से देखना, बड़ी सुंदर होती है, ठीक है। हिरण की आंखें देखना, सब ईश्वर जो है पहले से मेकअप करके भेजता है हिरण को, ठीक है। तो चारुलोचन है, हाँ, बहुत चमकीली सुंदर आंखें। तो चारुलोचन किसको कहेंगे, हिरण को। देखिए आंखें इतनी बढ़िया है हिरण की, ध्यान से देखना, हिरनी खड़ी रहेगी उस वो बनाए, उसकी आंखें देखना ध्यान, तो बहुत अच्छी होती हैं। तो लोग कहने जाते हैं कि तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं, हिरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी गानों में भी बोलते हैं ये वर्ड, है ना, सुना होगा हिरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंखें। तो चारुलोचन। चारुलोचन किसको कहेंगे, चारुलोचन, हिरण। चारुलोचन, चारुलोच, अरे वही है, चारुलोचन या कही दो चारुलोच, ठीक है। हिरण का पर्यायवाची चारुलोचन, चारुलोच किसका पर्यायवाची, हिरण का। चारुलोचन या चारुलोच किसका पर्यायवाची, हिरण। बोलो पहले इतने पर्यायवाची याद करो जो भी बताया, मृग, हिरण, हरिण, हरिण। फिर चारुलोचन, चारुलोच, चारुलोचन और चारुलोच। अब फिर कौन सा याद करना, देखो अब याद करना हमको, कौन सा याद करना, देखो ये वाला भीर हृदय। कौन सा याद करना है, भीर माने होता है डरावना, ये डरने वाला, हृदय मतलब दिल। तो भैया डरो करत ही का है, पानी पिए तो एकदम चौकन्ना रहा थी, तो पीछे से शेर आके एकदम पकड़ ना ले। हृदय जो है बड़ा डरावना वाला है। और खास बात, जो हिरण होती ना, जो चीता है वो उससे तेज दौड़ा थी, उससे भी तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी चीता उसे पकड़ लेता है, काहे के मारे, क्योंकि उसके अंदर डर है। रफ्तार के मामले अगर कोई कह दे कि कौन तेज दौड़ेगा, हिरण, लेकिन जीके पढ़ाया था कि रफ्तार सबसे ज्यादा किसकी है, चीता की। गलत, चीता से भी रफ्तार तेज हिरण की होती है, लेकिन इसके अंदर डर है। और जब डर ये है कि हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ेगा तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मुड़ के पीछे देखेगा। जहाँ एक बार मुड़ के पीछे देखेगा, रफ्तार में फर्क होगा कि नहीं। अगर एक बार ब्रेक लगाओगे, रफ्तार घटेगी कि नहीं, जबकि वो पकड़ रहा है, वो दौड़ रहा है भाई साहब। तो हिरण की यही गलती है कि इसका हृदय जो है भीर हृदय है। कैसा है, भीर हृदय। अब भीर हृदय वाला अगर ये ना हो, दौड़ते रहे, छुई ना पावे चीता, कभी ना पकड़ पाए चीता, लेकिन फिर भी इसकी गलती जो है इसको ले डूबती है। समझ पा रहे हो नहीं, बहुत तेज दौड़ता है ये, इतनी तेज दौड़ता है कि वायु से बात करने लगता है, वातायु, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, वायु से इतनी स्पीड में दौड़ेगा, वातायु। तो भीर हृदय, लेकिन हृदय कैसा है, भीर, डर, डर अंदर बैठा रहता है उसके। तो भीर हृदय और वातायु याद रखेंगे, इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि वायु से बात करता है, वातायु। आई बात समझ में कि नहीं। तो भीर हृदय तुम्हें एक साथ याद करना है, भीर हृदय याद करोगे, वातायु भी याद करोगे, ठीक है, वातायु भी याद कर लोगे कि नहीं। तो पहले इतने बताओ जो अभी पढ़ा है। सबसे पहले मृग, हिरण, हरिण, हरिण, चारुलोचन, चारुलोच, फिर भीर हृदय, वातायु, भीर हृदय और वातायु, भीर हृदय और वातायु। अच्छा, अब और याद करते हैं, देखो एक ये कुरंग लिखा होता है, कुरग भी लिखा होता है कहीं कहीं, कुरग, तो ये एक साथ याद कर सकते हैं, कुरग भी लिखा होता है, कुरंग भी लिखा होता है, ठीक है। तो कुरग या कुरंग एक ही बात है, तो ये तीन एक साथ याद करो, कुरग, कुरंग, कुरंगम, कुरग, कुरंग, कुरंगम, कुरग, कुरंग, कुरंगम, एक साथ याद करेंगे। अब इसको थोड़ा सा लिंक बताते हैं। तो हिरण जो है उसका रंग बढ़िया वैसा होता है, सोने जैसा, लेकिन हिरण को लगता है कि हमारा रंग जो है, रंग रूप जो है बेकार है। खासकर जो 12 सिंगा है, वो तो सोचा थी कि ये, वो सोचा थी कि हमारी सींगें तो बहुत अच्छी हैं,
पैरन का बहुत बेकार रंग है पैरों का, तो बेकार भद्दे बेकार। जब हमारे पैर इतने भद्दे कुरंग वाले हैं तो शरीर कितना भद्दा हुई। बस बढ़िया तो सिर्फ हमारी सींगे हैं, बढ़िया का है सिर्फ हमारी सींगे। अपने पैर के कादी बहुत कुरंग वाले हैं, ठीक है। तो हिरन जो है अपने पैर का कादी कुरंग बेकार के हैं। ऐसे जब पैर इतने कुरंग के तो शरीर कितना कुरंग वाला हुई है हमारा। तो ये एक हमारा नाम का होगा कुरंग, का नाम होगा कुरंग। तो कुरग कुरंग कुरंगम ऐसे याद करो चाहते हो, कुरंग कुरग कुरंगम, कुरंग कुरग कुरंगम। तो बोलो पहले शुरू से, पहले मृग हिरण हरिण, फिर चारुलोचन चारुलोच हृदय और वातायु, कुरग कुरंग कुरंगम, कुरग कुरंग कुरंगम। बस अब ये सारंग तो बहुत लोगों को पर्यायवाची यहाँ भी याद कर सकते हैं, तो सारंग यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये याद करेंगे ऋष्य। तो ऋष्य याद करने के लिए बिल्कुल तरीका, अगर आप पुरानी किताबों में देखोगे तो ऋषि मुनिया बैठे हैं, उधर नदियां बह रही, पेड़ है, उधर से हिरन चर रहो, देखियो ऋषि के साथ में। तो ऋषियों के साथ में ये अपना बड़ा प्रेम रखते हैं। तो ऋष्य से आप ऐसे याद कर लेंगे हिरन को, ठीक है। नहीं याद कर लोगे याद हो जाएगा, तो सरल है कि नहीं। हिरन की पर्यायवाची अब याद हो जाएंगे, ऋष्य पर्यायवाची याद कर लेंगे। होंठ के पर्यायवाची देखो, तो होंठ के पर्यायवाची कौन कौन है? होष्ट ओष्ठ ओष्ठ होंठ ओंठ ओंठ, तो ये तो याद होंगे, नहीं होते। ओष्ठ ओंठ, ठीक है, याद हो जाएंगे नहीं। इसके अलावा देखो एक पर्यायवाची अधर, क्या पर्यायवाची? अधर पर्यायवाची है, ठीक है, अधर पर्यायवाची है। तो अगर एक है थोड़ा सा लिंक कराएं तो आ मतलब आप याद रखिए ऊपर की ओर, धर मतलब धरे हुए, चेहरे के ऊपर की ओर धरे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे अधर। तो ओष्ठ कौन कौन? ओठ ओठ के पर्यायवाची ओष्ठ ओठ अधर, ओष्ठ ओठ अधर, ओष्ठ ओठ अधर, ओष्ठ ओठ अधर। आगे और देखते हैं लब, ठीक है। लब, ये बॉलीवुड वाले लब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लब पे है आई एक बात है, पता नहीं कौन कौन गाने। तो लब तो आप याद कर लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये लब हो जाएगा, वैसे लब से बना दिया लब, ठीक, छोड़ो उसको। आगे देखो ये दुई और याद करना है, तो लब अकेले कोने में याद कर लेंगे, रदच्छद और रदपुट, रदच्छद और रदपुट। तो ये दोनों एक साथ अपना याद करना है, रदच्छद और रदपुट। रदच्छद और रदपुट किसको कहते हैं? रदच्छद और रदपुट, रदच्छद और रदपुट किसके पर्यायवाची? बोलो ओठ के पर्यायवाची। ओष्ठ ओठ अधर, रदच्छद रदपुट लब, ठीक है। तो ये इनको बस देखना है, ये वाले तुम्हें देखना है, रदच्छद और रदपुट, रदच्छद और रदपुट याद हो जाएंगे। अब हंस के पर्यायवाची देखेंगे। हंस के भाई बहुत अलग अलग है, इनको देखो। पहला है कलकंठ, कलकंठ, कलकंठ का है कहते हैं इसको। देखो तो हंस, हंस वैसे मुलायम होता है, तो कल का यहाँ पे जो अर्थ निकल के आएगा कोमल मुलायम, ठीक है। तो कलकंठ, कल मतलब कोमल या मुलायम, कंठ गला होता है उनका, लंबा सा गला होता है और बहुत कोमल और मुलायम होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कलकंठ। तो हंस का पर्यायवाची कलकंठ, क्या हो जाएगा? कलकंठ, कलकंठ। इसके अलावा कौन कौन है? अगला देखो मानसौख, कौन हो जाएगा? मानसौख। तो ये भाई याद करना पड़ेगा, मानसौख, सिपपच, सिपपच और मराल, मानसौख सिपपच मराल किसके पर्यायवाची है? बोलो इसके रटो दो चार बार। तो कलकंठ मानसौख सिपपच मराल, बोलो फिर से, कलकंठ मानसौख सिपपच मराल, फिर से बोलो, कलकंठ मानसौख सिपपच मराल, कलकंठ मानसौख सिपपच मराल, कलकंठ मानसौख सिपपच, याद कर लेंगे ऐसे घर में। हृदय का पर्यायवाची देखो, हृदय दिल, दिल धड़कता है उसी को क्या कहते हैं? हृदय। तो हृदय के पर्यायवाची क्या क्या दिए देखो यहाँ पे, उर दिया है, ऊपर वाला ये जो छाती है इसी को उर कहते हैं। तो हृदय इसी के जस्ट नीचे होता है, तो इसको भी कह दिया उर। छाती, वक्ष माने भी यही सीना छाती होता है, तो वक्ष या सीने के नीचे ही तो होता है हृदय, तो इसीलिए वो इनका नाम के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो ये उतने अगर देखा जाए तो ये छाती के पर्यायवाची हैं, सीने के पर्यायवाची हैं देखा, लेकिन हृदय में क्यों दे दिया? क्योंकि जस्ट इसी के नीचे कौन होता है? हृदय। तो उर छाती वक्ष यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद करना है, ठीक है, ही हिया, ये दोनों याद करना है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ही हिया पर्यायवाची किसके हैं? हृदय के। ही हिया पर्यायवाची हृदय के, ही हिया पर्यायवाची हृदय के। वक्ष स्थल पर्यायवाची, वक्ष स्थल
पर्यायवाची किसका हो जाएगा? हृदय। दिल तो होता है ये पर्यायवाची, ठीक है। तो ये आप ही या केवल इसमें याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरे जो पर्यायवाची है, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। सारे लगभग हमने पर्यायवाची कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।